अर्धसैनिक बलों के संगठन यहाँ पर भारत माता की जय। भारत जय। पैरामिलिट्री फोर्सेस एकता, पैरामिलिट्री फोर्सेस एकता, पैरामिलिट्री फोर्सेस एकता, पैरामिलिट्री फोर्सेस एकता। पेंशन भारत माता की वंदे वंदे। एसडीवी के लिए डीसी ऑफिस भारत माता की जय। माता की भारत माता की जय। अंदर बोलना जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूरी करो पूरी करो पूरी करो। भारत माता की भारत माता की वंदे 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 वंदे। भारत माता की भारत माता की पुरानी पेंशन पुरानी पेंशन अर्धसैनिक बल का बोर्ड का गठन करो सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड का गठन करो, पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर बोर्ड का गठन करो, पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर बोर्ड का गठन करो, पुरानी पेंशन पुरानी पेंशन कैंटीन में जीएसटी माफ करो, कैंटीन में जीएसटी माफ करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर क्या डिमांड है जी पूरी? क्या डिमांड है? मैं वीके शर्मा, प्रेसिडेंट एचपी स्टेट एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एंड कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन। यहाँ पर मेरे साथ डीसी शर्मा जी हैं जो पैटर्न हैं, ऊना डिस्ट्रिक्ट के सरवन जी हैं जो सेक्रेटरी हैं, बिंद्रा जी हैं जो प्रेसिडेंट ऊना डिस्ट्रिक्ट के हैं। इसके साथ ही हमारे स्टेट के चीफ पैटर्न श्री मदन लाल ठाकुर जी हैं जो कांगड़ा से हैं, और श्री एनएल नेहरू जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जो इस समय शिमला डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हम यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठे हुए हैं और रैली के पार्ट में ये हमारी दूसरी महत्वपूर्ण रैली है। पहली हम घुमारवीं कर चुके हैं और इसके बाद इसी सीरीज में अगर सरकार अभी भी हमारे को अनदेखा करती रहेगी तो अगली हमारी एक बड़ी रैली कांगड़ा में होगी, और उसके पश्चात हमारा एक सबसे बड़ा स्टेट का शो हम शिमला में करने जा रहे हैं। क्योंकि हमको 3 साल हो गए हैं, मुख्यमंत्री महोदय के सामने सम्मुख हमने कई आवेदन किए हैं कि हमको बुलाया जाए, हमारी मांगों के प्रति सहानुभूति से विचार किया जाए, कोई बात हमारी सुनी जाए, लेकिन हमेशा हमारे को अनदेखा कर दिया गया है। और आज तक हमारी ये हाल है कि ना हमारी स्टेट में पहचान है, ना हमारी केंद्र में पहचान है। बॉर्डर पर 2 लोग शहादत देते हैं, एक आर्मी का है, एक बीएसएफ का है। आर्मी वाले को फुल फैसिलिटी और सम्मान मिलता है, उसके लिए हम भी सैल्यूट करते हैं और मिलना चाहिए, लेकिन पैरामिलिट्री वाले को कुछ नहीं, अनदेखा कर दिया गया है। उसकी पेंशन भी बंद कर दी गई है। ये इनाम दिया गया है उस शहादत का कि आप लोगों की पेंशन भी बंद है, आप एएनओ ड्यूटी भी करेंगे, आप डिजास्टर मैनेजमेंट भी करेंगे, आप यूएन मिशन में भी जाएंगे, आप स्टेट और गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की हर महत्वपूर्ण ड्यूटी करेंगे। हम बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि हमको ये ड्यूटी करवाई जाती है। हम देशभक्त लोग हैं, आज तक देशभक्ति की वजह से हमारे लोगों ने बड़ी शहादतें दी हैं और शहादतें देते रहेंगे। हम इस देश का पार्ट हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हम सब चीज वही करेंगे जो हमारा संविधान कहता है। लेकिन लगातार अनदेखी
हमारे को बड़ी भारी पड़ रही है। 70 साल के बाद भी हमारी कोई पहचान नहीं है। कभी हमको कोई सैनिक कह देता है, कभी हमको कोई अर्ध सैनिक कह देता है, कभी हमको कोई पुलिस में मिला देता है, कभी हमको होमगार्ड में मिला देते हैं, कभी और माननीय हमारे गृह मंत्री केंद्र सरकार ने तो हमको प्योर सिविलियन ही बोल दिया। ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, काम हमारे से सारे फोर्सेज के कराए जाते हैं। कहा हमको सिविलियन कहा जाता है। दो रूल्स में हमको रखा गया है। CCS रूल, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल में भी हमको पनिशमेंट और प्रताड़ना दी जाती है, और फोर्स एक्ट के अंदर भी हमको मौत तक की सजा दी जाती है। सारे कानून दुनिया भर के हमारे ऊपर लागू होते हैं, वेलफेयर का कानून कोई लागू नहीं होता है। आप देखिए 70 साल के बाद भी हमारा कोई भी वेलफेयर बोर्ड का आज तक गठन नहीं हुआ है। हमारा एक गरीब सैनिक रिटायरमेंट के बाद, विधवाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़ी औरतें हैं, कहाँ जाएंगी? यहाँ ऊना डिस्ट्रिक्ट की आप ले लीजिए, किसी को कोई कठिनाई हो वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? स्टेट में किससे बात करे, डिस्ट्रिक्ट में किससे बात करे? दिल्ली तो जाने की दूर है। ना हमारे पास, इनके पास पैसा है, ना हमारे पास पैसा है, ना इन लोगों के पास इतना जाने का समय है कि एक CGHS की सुविधा को भी लेने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसके लिए एक डिस्पेंसरी मात्र शिमला में खोली गई है। अब आप बताइए कि पूरे स्टेट के लोग शिमला कैसे जाएंगे? छोटी बीमारी के लिए पूरी हमारी ट्राइबल बेल्ट है, दुनिया भर के रिमोट एरिया है, ऊना में भी रिमोट एरिया है, कहां से जाएंगे? कितना खर्चा करेंगे? शिमला जाएंगे, फिर दवाई का आवेदन होगा, चौथे दिन बाद दवाई मिलेगी, हफ्ते बाद वो वापस आएंगे, उतने में तो वो या तो खुद दवाई ले लें या अपने जान प्राण को छोड़ दें। तो हमारे साथ इतना मजाक है कि पूरी स्टेट में कोई भी सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल भी CGHS के साथ एफिलिएट नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा मजाक है। क्या राज्य सरकार अपने हॉस्पिटलों को इतना कमजोर समझती है कि वो CGHS का साथ एफिलिएट नहीं हो सकते, और हमारे साथियों को जो है मूलभूत जो दवाइयों की सुविधा है वो नहीं दी जा सकती? तो हमारा बार बार मुख्यमंत्री माननीय से अनुरोध रहा है, हम 3 बार ज्ञापन 3 साल में दे चुके हैं कि हमको बुलाया जाए, अर्धसैनिक बोर्ड का गठन कैसे किया जाएगा और किस प्रकार से हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमको पहुंचा दी जाएंगी। कागजों में तो आप शेर बहुत बनाते रहते हैं, प्रैक्टिकल उसको करने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई सिस्टम ही प्लेस में नहीं है, तो आप करेंगे क्या? कागजों में आप कानून बनाते जाइए, फाइलों में रखते जाइए, फाड़ते जाइए, आम आदमी जिस तक वो कानून बनता है वहां तक वो पहुंचता नहीं है। तो इतना कुछ होने के बाद भी आज तक 70 साल में बलिदानों के बाद भी हमारी पहचान नहीं है। हर आदमी इज्जत के लिए जीता है, हमारा पैरामिलिट्री परिवार भी इज्जत के लिए जी रहा है। वो आप देश से कुछ नहीं मांग रहा है, वो यही मांग रहा है कि जो समकक्ष हमारे साथियों को सुविधा दी जाती है वो हमें भी दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है, ये न्याय संगत है कि जो सबको दी जाती है वो हमको भी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही है, इसका कारण हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे सोए हुए शेरों के प्रति सरकार जो है उदासीन रवैया अपनाए हुए है। वो सोचती है कि ये बोल नहीं रहे हैं तो बोल नहीं रहे हैं, तो इनमें शक्ति नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। नहीं मानी जाती है तो क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब समय आ गया है, हमारे साथी उठ खड़े हुए हैं, हमारे सोए हुए शेर भी जाग गए हैं। अभी हम एक मीटिंग इसके बाद में कांगड़ा में करने जा रहे हैं। अभी हमने यहाँ भी एक मीटिंग करनी है। अभी एक सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा कि हो सकता है कि आने वाले चुनाव में हमको कोई अपने इंडिपेंडेंट पैरामिलिट्री के उम्मीदवार, पैरामिलिट्री फोर्सेज के उम्मीदवार खड़े करने पड़े। और अगर सब सर्वसम्मति से ये फैसला लेते हैं तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में हम इंडिपेंडेंट तौर पर, हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, सभी पार्टियां देश की हैं, हम उनको भी सैल्यूट करते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो वोट राजनीति में हमको बुला रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी विधानसभा के पटल पर बोल रहे हैं कि आपको पेंशन चाहिए तो आप इलेक्शन लड़िए। उनका चैलेंज है, शायद उन्होंने हमको चैलेंज दिया है, उन्होंने हमको कमजोर समझा है, तो हम इस चैलेंज को भी स्वीकार करते हैं और हम सर्वसम्मति से अगली बैठक में कांगड़ा में निर्णय लेंगे कि हमारे कितने उम्मीदवार कहां से और कैसे इंडिपेंडेंट खड़े हो। हमको सिर्फ नोशनल देना है, हमको बताना है कि हम लोग सोए हुए नहीं है, हमारे साथ भी बहुत लोग हैं, हमारा परिवार है, परिवार के आगे बच्चे हैं, कई लोग हैं जो आज तक बेनामी की जिंदगी जी रहे हैं। फौजी को तो आप फौजी कहेंगे, हमारे मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, वो फौजियों को हर जगह सलामी देते हैं। जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट, ANO ड्यूटी, नक्सलाइट और शहीद होते हैं तो आप जाकर वहां पर रिपोर्टिंग जरूर करते हैं, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग में ये होता है कि फौज
फौज ने शहादत दी, फौजी मारा गया, फौजी ने इतना अच्छा काम किया, फौजी ने ये किया, लेकिन कभी भी पैरामिलिट्री का नाम नहीं लिया जाता। काम कोई करे, नाम किसी का हो, हमको जलन नहीं है, लेकिन हमको अपना न्यायोचित अधिकार और सम्मान प्राप्त करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और वो हमारे लिए जरूरी है कि सारी जिंदगी हमने सम्मान से जिया है, हमारे साथियों ने सम्मान से जिया है, देश के लिए हर कुछ किया है। अब जाते समय भी कम से कम वो जब इस जिंदगी को छोड़ेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे, तो वो कम से कम सम्मान पूर्वक इस जिंदगी को विदाई करते हुए जाएं। उस सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ये हमारी लेडीज पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, इनके हस्बैंड जो शहीद हुए थे, ये अपनी गाथा बताएंगे। अब मैडम ये कहिए, आपको कितने साल बाद किसी ने याद किया? आइए बोले, आप देश आपके लिए क्या कर रहे हैं? इनके घर में इसलिए गया था तो किसने बोला था? सब बोलते हैं हम आपके घर में ये करेंगे वो करेंगे। बोलिए आपको 25 साल में क्या मिला? हाँ जी, कुछ नहीं किया, आपके घर कुछ नहीं मिला में 25 साल आज तक ना तो इनके पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री इनके हस्बैंड जी को मिला था, और आज तक ना तो इनको सेंटर से और ना ही इनको स्टेट से कोई ऐसी सुविधा प्रदान की गई है। तो इनका वर्ष कौन से? ये जो 1993 में शहीद हुए नेशनल फकीर के जोड़ा में, और इसकी एक बेटी है और वो बेटी अनएम्प्लॉयड है, और उसने ड्राइंग मास्टर कोर्स किया, प्राइवेट नौकरी करती है 5,000-4,000 में। और इस लेडीज को अब भी हमको पता चला, जब दिल्ली से फोन आया कि ऐसे एक लेडी आपके उधर है, उसका पता करो कौन है। इसको फर्स्ट टाइम हम ढूंढ कर आए हैं। ये पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री है, जिन्हें देश के लिए नाम दिया, और शायद ये 5 साल मैरिड रही है, उसको विधवा रही थी। ये लेडी जो है, इसका नाम है संतोष कुमारी, इसका हस्बैंड है महेंद्र लाल था। बोझ के असम के अंदर 1983 के अंदर शहीद हुआ, जब पीएमजी नहीं मिलता था, तब इसके घर वाले को बहादुरी का तगमा मिला। और इस लेडीज का एक लड़की है और एक बच्चा इसका, और इसको घर में ना कोई इसकी यादगार है, ना इसका कोई पूछता है, इसको घर वाले परेशान कर। बोलिए आप अपनी बात। आज तक पूछा ही नहीं, 86 में मेडल दिया था, आज तक कुछ नहीं पूछा। आप भी बोले, जोर से बोलो। एक और शहीद हमारे रुकमदीन हैं, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट उन्ना से हैं। उनकी बेटी ने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड भी किया हुआ है। हमने यहाँ के विधायक महोदय को भी उनके कागज पत्र दिखाए थे, परंतु उनको कहीं भी कंपेंशनेट ग्राउंड्स के ऊपर जो है सर्विस के लिए कोई भी चांस नहीं दिया गया है। तो ऐसे शहीद परिवार है डिस्ट्रिक्ट उन्ना में है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के 6 शहीद परिवार हैं, जिनके को सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो है अनदेखी की जा रही है। और इन्हीं मांगों को लेकर के हम जो है बार बार ये कह रहे हैं कि सीआरपीएफ के शहीदों को सम्मान दिया जाना चाहिए, उनको भी सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार है। हमारे ये महिला महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए शहीद हुए, इनके लिए, इनके परिवारों के लिए भी होना चाहिए। हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, हमें भी कुछ कोई मतलब हमारे बच्चों के लिए जैसे आर्मी के लिए किया हुआ इन्होंने, हमें भी बेसिक फैसिलिटी चाहिए। सरकारी जो भी है हमें पूरी फैसिलिटी चाहिए, और हमारी शहीदों के सम्मान होना चाहिए। हमारे चीफ पैटर्न और मुख्य प्रवक्ता ये थोड़ा सा बोलेंगे, 1 मिनट आप सोचिए, उसके बाद हमारा मैं चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश का। विडम्बना ये है कि हमारी सेवाएं जो हैं वो दोनों परिस्थिति में, चाहे बाह्य परिस्थिति में कोई गड़बड़ हो या आंतरिक परिस्थिति में कोई गड़बड़ हो, हमारी सेवाओं को समन किया जाता है। लेकिन जब हमारा प्रश्न आता है कि इनको कोई वेलफेयर दी जाए, तो हम जो है सिविलियन ट्रीट होते हैं। अभी तक हमारे सर्विस एंड पेंशन रूल नहीं बने हैं। अब क्या सोच सकते हैं हम अपने सदस्यों के बारे में या किसी के बारे में, जब हमारे सर्विस एंड पेंशन, हमने पिछले 15 साल से सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गुहार लगा रहे हैं कि हमारे सर्विस एंड पेंशन रूल को अमेंड किया जाए, जिसके फलस्वरूप हमें ये सुविधाएं मिल सके। लेकिन हमारे को सिविलियन ट्रीट किया जा रहा है। हमने गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप डिफाइन करो वेदर यू आर सिविलियन और कम्बेटाइज। अगर कम्बेटाइज्ड है तो हमारे कम्बेटाइज की तरह फैसिलिटी